हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए दोस्तों हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, 14 सेट हो गया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 15 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट नंबर 15। चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का है। माउस और डैश भी इनपुट डिवाइसों का उदाहरण है। बताइए। ऑप्शन 1 दिया है मॉनिटर, 2 दिया स्कैनर, 3 दिया प्रिंटर, 4 दिया स्पीकर। और कौन सा इनपुट डिवाइस है बताएं। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, स्कैनर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉरेन हास्टिंग के काल से संबंधित नहीं है। देखिए चौथा ऑप्शन, हेलबरी कॉलेज की स्थापना। ये घटना जो है वॉरेन हास्टिंग के काल से संबंधित नहीं है। चौथा प्रश्न आइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 जापान, 2 फिलीपींस, 3 इक्वाडोर, 4 हवाई द्वीप। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, इक्वेडोर। पांचवा प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। इसका ऑप्शन तीसरा होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किससे प्रतिपादित किया था। परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पे दूसरा हो जाएगा डाल्टन। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान सबसे पहले चरण में मत कौन नहीं डाल सकता। आंसर इसका हो जाएगा अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष लास्ट में डालेगा, निर्णायक वोट डालेगा। चलिए अगला 9वां देखिए, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन पे आइए दोस्तों। चलिए ये आ गया आपका ऑप्शन। यहाँ पे सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति। 10 है, ट्रिप्सन निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है। ऑप्शन 4 होगा अग्नाशय रस में। देखिए 11, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज डैश में की थी। कहाँ की थी? तालाब के जल में। जीएसटी शासन के अंतर्गत रचना योजना में करदाताओं को डैश रिटर्न भरना होगा। इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा त्रैमासिक। 13 है, ध्वनि तरंग का आवर्तकाल 0.01 सेकेंड है, इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में ज्ञात करें। इसका ऑप्शन आपका पहला होगा 100। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एस मात्रक क्या होगा। इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा nm² kg-2। 15 है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका ऑप्शन होगा दूसरा 1988। भारत में सबसे पहले धनंड या बहुमूल्य मंदिर कौन सा है। बताइए, सबसे बहुमूल्य मंदिर कौन सा है भारत में। तिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 17 है, भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा साक्षरता दर सबसे उच्चतम केरल का है। कांसा एक मिश्र धातु है।
बताइए किसका मिलके बनता है ये। ऑप्शन देखिए, तीसरा कॉपर और टिन का मिलके कौन सा बनता है। 19 है। भारतीय अंतरिक्ष रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, प्रक्षेपण केंद्र। आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा श्री हरिकोटा। 20 है। 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथा, पेरिस। इक्कीस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है। अनुच्छेद 370। 22 है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। इसका आंसर तीसरा होगा, 5वीं। 23 डैश आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन होगा भारत छोड़ो। 24 है। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाले वर्षा का कारण क्या है। इसका आंसर हो जाएगा शीतकालीन मानसून। 25, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा था। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, R.D. बनर्जी। 26, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा, फिर शायद MP है, फिर महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे यूपी है, जनसंख्या में पहले नंबर पर। भारतीय संविधान कैसा है। आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। 28 हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से डैश द्वारा जुड़ी हुई है। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा रोहतांग दर्रा। 29 है। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है। राइट आंसर होगा बिहू। भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जलसीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है। इसका ऑप्शन चौथा होगा दक्षिण गुजरात तट। देखिए दोस्तों, एक तरफ उद्योग दिया है, एक तरफ केंद्र दिया है, आपको बताना है कौन किससे मैच करेगा। यहाँ पे पहले का तीसरा होगा। देखिए 31 है। 31 में लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, वाराणसी में। फिर खेल के सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा और दिया सलाई बरेली। इस तरह से ये आपका सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। बत्तीस, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, कृषि साख सुविधा। 33 है। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी। इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा गाजियाबाद। 34 है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में। 35, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन दूसरा होगा मेरठ। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसका ऑप्शन होगा पहला, बलबन। 37 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। एक सही नहीं है, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये गलत है, ठीक है। यही नहीं सही, बाकी सब सही है। लास्ट क्वेश्चन है जीके का। नीचे दी गए चिन्ह में कौन सा संकेत मिलता है। देखिए
इसमें देखिए तीसरा, पहला दूसरा दोनों, अनिवार्यता सीधे जाएं दाएं मुड़े, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएगा। चलिए अब हिंदी शुरू करते हैं। चलिए, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? इसमें लिंग, ठीक है, लिंग की अशुद्धि है। महान का विपरार्थक शब्द क्या है? इसका आंसर तीसरा होगा, तुच्छ। स्वास्थ्य से डैश समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय डैश हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? इसमें जुड़ी आजमाते, देखिए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं, रिक्त स्थान में यही होगा, तीसरा वाला, ठीक है। 42 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? विशेष आपका अग्नि हो जाएगा। मीनाक्षी का पर्यायवाची दुर्गा। 44 है, जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का स्थावर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य बताना है 45 में। देखिए यहाँ पे शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा आपका चौथा, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये शुद्ध हो जाएगा। कनिष्ठता और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनामिका। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अमूल्य हो जाएगा। 48 है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, वाक्यांश के लिए क्या उपयुक्त होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिताहारी। 48 है दोस्तों ये, ठीक है, 48 का 3 होगा। चलिए 49 पे, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? इसमें देखिए आपका तीसरे में, सब काम मैं अपने आप करूँगा। 50, हिंदी ना फारसी मियाँ जी बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा, तन पर नहीं लता खाए पान अलबत्ता। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। मेरे जेब में 10 रुपया है, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। अग्र का विलोम, अग्र का विलोम क्या होगा? अग्र का विलोम पश्च होगा। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तीसरा देखिए, मरीचि, ठीक है, ये मरीचि का रश्मि, इस मरीचि का रवि। 54 है, किस क्रमांक में वाक्यगत आपादान कारक है? बताइए किस सेंटेंस में आपादान कारक होगा? वह सिंह से भीत हुआ। 54 में 3, भयभीत। किस क्रमांक में वाक्यगत सही विराम चिन्ह है? सही हो जाएगा, देखिए, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। आइए आगे, 56 से 60 दोस्तों, ये पैसे अच्छे क्वेश्चन है, स्किप करेंगे आप, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 61 पे आइए, यह जीवन क्या है निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? इसमें देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए 62, तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश हो गया। अब बताइए, नीचे विकल्प दिया हुआ है, डैश की जगह क्या हो जाएगा? अचेतन हो जाएगा। 63, अर्थ के अनुसार डैश के कुल डैश भेद हैं, सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या होगा दोस्तों? पहला, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के कुल अव्यय भेद हैं, संबंध बोधक अव्यय के कुल 8, ठीक है, 8 भेद हैं। पहला ऑप्शन 63 का सही होगा। आइए आगे, 64,
चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण कीजिए। इसमें क्या होगा? दूसरा, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 65 है, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। रतिपति शब्द का समानार्थी पहचानिए। इसमें पंचसर होगा। 66 है, हिंदी भारत की डैश है। सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। 68, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस प्रकार अलंकार के भेद हैं? किस अलंकार के भेद हैं? आंसर यहाँ पे तीसरा, उपमा अलंकार के भेद हैं। देखिए 69, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, नलिन। 70 है, विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तीसरा ऑप्शन होगा, देखिए, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यही सही है। 71 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह। 72 आइए, नहीं पराग नाही मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? इसमें होगा अनुयुक्ति, अनुयुक्ति अलंकार। देखिए 73, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है? इसमें मात्रिक और सम। 74 है, निम्न में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है? नहीं है तीसरी, कादम्बरी। 75, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन का 15 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है कंप्लीट। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ के लिए ही बना है दोस्तों, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है।